हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो थोड़ा-सा डिफरेंट है या थोड़ा-सा स्पेशल है मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए। ओके। एंड इसमें एक ऐसी सिचुएशन को मैंने डिस्क्राइब किया है जो मैंने खुद फेस किया है। और उस टाइम पे मैंने कैसे डिसीज़न लिया। मैं ये नहीं बोल रही वो सही है या गलत है, वो तो टाइम ही बताएगा कि वो सही है या गलत है। बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कैसे उस सिचुएशन को टैकल किया या क्या किया उस समय। अ, अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, अभी इस मतलब इस सिचुएशन पे, इस टाइम पे मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया। बट येट टू सी फ्यूचर बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। ओके। सो ये सिचुएशन ऐसी है और यहाँ पे डिस्क्राइब करने का बेसिक रीज़न यही है कि हो सकता है किसी को जस्ट क्लैरिटी मिले कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या-क्या हम किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से सोच सकते हैं स्पेशली। ओके। सो स्टोरी ये है कि कुछ टाइम पहले मेरे पैर में चोट लगा हुआ था। सो अब क्या हुआ कि मुझे वॉक करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे एंकल में चोट लगा हुआ है, इंजरी हुआ है, तो मुझे वॉक करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? अब मैंने और इसके साथ-साथ लाइफ़ अपडेट ये भी है कि मैंने कहीं रिसेंटली जॉब स्विच किया है और किसी एक ऑर्गनाइज़ेशन में जॉइन किया हुआ है, जहाँ मुझे जॉइन किए हुए 2 महीने हुए हैं, राइट? आज टिल डेट 2 महीने हुए हैं। सो अब सिचुएशन ये है कि वहाँ का माहौल थोड़ा-सा, एक तो मैं नई हूँ वहाँ पर, प्लस माहौल थोड़ा-सा डिफरेंट है। मतलब इतना एम्प्लॉयी सेंट्रिक नहीं है या इतना फ्रेंडली नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत कुछ चल रहा है वहाँ, बहुत किओस्क चल रहा है एंड बहुत कहते हैं ना स्टॉर्म्स, काफ़ी अच्छे स्टॉर्म्स चल रहे हैं वहाँ पर, स्टॉर्म्स इन द सी। सो ये है वहाँ का एनवायरनमेंट प्रेज़ेंटली। अब मैंने 2 महीने हुए हैं मुझे जॉइन किए हुए एंड जैसे मैंने बताया मुझे एंकल में इंजरी हुई है, राइट? अब मेरे पास ये था कि मुझे शायद 1 हफ्ते का छुट्टी लेना पड़ेगा जस्ट बिकॉज़, क्योंकि मुझे अभी-अभी रिसेंटली लेग प्लास्टर हुआ है मेरे पैर में। सो अम, अब मेरे पास ये सिचुएशन थी कि जैसे कि ओके, सो थोड़ा मैं और डिस्क्राइब करती हूँ कि जो चोट है मेरी, वो उसमें कुछ टाइम पहले सूजन थी, लेकिन अभी उसमें सूजन नहीं है, राइट? उसमें कोई स्वेलिंग नहीं है। बट दर्द है अभी। जो एंकल है ना, जो लेफ्ट फुट का एंकल है मेरा, उसमें अभी भी दर्द है। प्लस मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उतना ईज़िली वॉक या फिर चल नहीं पा रही हूँ। और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मैंने वहाँ पे उसमें प्लास्टर तो चढ़वा लिया है। अब मैंने एक नहीं बल्कि पहला मेरा वो क्या था, मैंने मल्टीपल लोग जो उस फ़ील्ड में थे, मतलब मेडिकल फ़ील्ड में थे, उनसे हेल्प ली। मेरे पापा खुद भी इस मेडिकल फ़ील्ड में हैं। सो मैंने उनसे भी मतलब कंसल्टेशन लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि एक सॉलिड प्लास्टर चढ़ा देते हैं और फिर हम वॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऑफ़िस जा सकते हो। एक क्लिपर लगता है, अगर किसी को पता हो तो पैर के नीचे हील्स में, ताकि वॉक करने में, मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए, राइट? अब ये स्टोरी चलती जा रही है, तो उसके फिर इसी तरह से, क्योंकि मैं अभी कहीं और रिलोकेटेड हूँ, किसी और एरिया में रिलोकेटेड हूँ, अपने घर से काफ़ी दूर हूँ मैं। सो यहाँ पे जितने डॉक्टर्स थे जिनको मुझे, क्योंकि पापा सिर्फ़ फ़ोन पे हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे आके नहीं देख सकते या फिर मुझे आके प्लास्टर नहीं चढ़ा सकते। तो यहाँ पे जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, मैंने 3-4 लोगों को कंसल्ट किया। तीनों के अलग-अलग ओपिनियन थे। कोई बोल रहा है कि नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, कुछ होगा नहीं, कोई बात नहीं, और कोई बोल रहा है कि मसल इंजरी हुआ है, और अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत दिक्कत होगा चलने में और वॉक करने में, प्लस कूदने-वूदने में, मतलब नॉर्मली जैसे आप करते हो उसमें, नॉर्मल डेली लाइफ में आपको इश्यूज़ आएँगे, राइट? अब ये अलग-अलग 2 डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस मुझे मिले हैं लोगों से कंसल्ट करने के बाद, स्पेशली उस फील्ड, मेडिकल फील्ड से लोगों से कंसल्ट करने के बाद, राइट? अब मुझे डिसाइड क्या करना था कि जिस जगह, जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में मैंने अभी-अभी जॉइन किया है, जहाँ का माहौल काफ़ी गर्म है अभी, सो वहाँ पे 1 हफ़्ते की छुट्टी मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, राइट? अब ये टेक था, मतलब देखने में बहुत छोटा-सा लगेगा, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में हो गए जहाँ पे आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हो, वहाँ से आपको मंथली इनकम मिल रही है और वहाँ का एनवायरनमेंट खतरनाक है, राइट? तो उस सिचुएशन में आप छुट्टी के लिए बोलोगे, तो उसके बाद क्या-क्या होगा और कैसे-कैसे आप डील करोगे? थोड़ा-सा होता है। अगर ये इतना सीरियस नहीं होता, इसका प्रूफ़ क्या है कि ये मैटर सीरियस होता है? जस्ट बिकॉज़ अगर आप मेट्रो में, अगर आप किसी भी मेट्रो में ट्रैवल करते हो, स्पेशली अगर आप एनसीआर एरिया में हो, क्योंकि मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है, तो आप, अगर आप मेट्रो में बैठे हो और शाम के समय आप आ रहे हो वापस, और स्पेशली अगर वीकेंड है वो, मतलब ये फ्राइडेज़ का शाम का है, तो मोस्ट ऑफ द लोग आप देखोगे ना, वो अपने बॉसेस की या अपने ऑफ़िस के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बुरा बोल रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपने ऑफ़िस से, बॉस से या एनवायरनमेंट से।
मोस्ट ऑफ देम 99% लोग, ऐसा ऐसा आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो लोगों को कंप्लेन करते हुए वहाँ पे, लोगों के बारे में, बॉस के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में, राइट? सो इम्पैक्ट तो पड़ता है, राइट? अम, ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे इस सिचुएशन को मैंने कैसा हैंडल किया। अ, मुझे इतना ज़्यादा दर्द नहीं था, बट ये था कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। अब मेरे पास 2 डिफरेंट डिफरेंट डेटाज़ थे, स्पेशली उन लोगों से कंसल्ट करने के बाद जो कि इस फ़ील्ड में महारत जिन्होंने हासिल किया हुआ है, मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, राइट? तो 2 डिफरेंट डेटा थे। एक एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, नॉर्मल है, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट। दूसरा ये था कि अगर अभी अभी नहीं देखा तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। राइट। अब मुझे इस पॉइंट पे ये डिसाइड करना था कि मुझे छुट्टी लेनी है कि नहीं लेनी है, राइट? सो या फिर मतलब इस एनवायरनमेंट में लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि जब 1 हफ्ते बाद जाएँगे तो पता चलेगा क्या होगा, राइट? तो अब इस केस में मेरा टेक ये था कि सबसे पहले तो मुझे खुद भी प्रॉब्लम हुई सोचने के लिए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जॉइन किया है, छोड़ नहीं सकते, मतलब इतनी जल्दी अभी नहीं लीव ले सकते, खासकर 1 हफ्ते के लिए। क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ वहाँ पे रायता फैला हुआ है, अभी लेंगे तो और भी कुछ फैल सकता है, राइट? लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए इस समय सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या मतलब लॉन्ग टर्म के लिए क्या मतलब ये ऑफ़िस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बॉस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मेरी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सो मुझे ये एनालाइज़ करने के बाद सबसे ज़्यादा लगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो मेरी हेल्थ की है, राइट? मतलब पैर का है, अगर क्योंकि अगर इस पे अगर कुछ भी हुआ तो मुझे एट द एंड सारा कुछ इम्पैक्ट या सारा कुछ झेलना जो है वो मुझे पड़ेगा। ओके, सो एक तो ये क्लैरिटी आ गई मुझे, या एक चीज़ फिक्स हो गई कि हेल्थ से बढ़कर नहीं है, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देना है। अगर कुछ भी, अगर 1% भी डाउट है तो मुझे इसी फ़ेवर में डिसीज़न लेना है, राइट? अब दूसरा ये था मेरे दिमाग में क्वेश्चन कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पैर पे हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पैर पे नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करें? मान लीजिए मतलब मैंने अभी छुट्टी ले लिया एंड बाद में कुछ बड़ा हो जाता है या फिर कभी कुछ और प्रॉब्लम्स तो लगी रहती है ना, तो फिर उस टाइम पे फिर मतलब होता है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी इमेज पे कि मतलब थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है मेरी इमेज पे बीइंग एन एम्प्लॉयी। ओके। सो उस केस में क्या था, उस केस में फिर फाइनल मैंने ये मतलब ये लॉजिक अपने आप को दिया, भले ही चांसेस अगर 0.011% के भी होंगे कि 1% या 0.1% का भी ये चांस होगा कि मेरे पैर पे इफ़ेक्ट आ सकता है, तो फिर मुझे छुट्टी लेनी है फॉर श्योर, चाहे इसके चांस 1% से भी कम हो। ये क्लैरिटी आई तो फिर ये जो था, ये जो त मतलब ये जो तो कियोस्क था कि हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसका बात सुने, क्या करें? तो ये यहाँ से हट गया कि ठीक है, मतलब हो सकता हो ना हो, मतलब चांसेस हैं कि, लेकिन एक भी इंसान अगर बोल रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, स्पेशली उस फील्ड से, तो मतलब फॉर श्योर छुट्टी लेनी ही लेनी है, रेस्ट लेना ही लेना है, कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है, राइट? एंड उसके बाद फिर मुझे एक और दिक्कत था, जैसे कि मैं अभी मैं कहीं लोकेटेड हूँ, एनसीआर में कहीं लोकेटेड हूँ। सो मेरे घर से जो मेरी ऑफ़िस लोकेशन है वो एक तरफ का ट्रैवल टाइम है 2 एंड हाफ आवर्स, राइट? और अगर टोटल ट्रैवल टाइम देखा जाए तो 5 आवर्स का है अप्रॉक्सिमेटली, जिस टाइम पे मतलब 9 टू 9:30 टू 5:30 मेरा टाइमिंग है ऑफ़िस का। सो टू एंड फ्रो मिला के 5 घंटा लगता है, राइट? अब एक पॉइंट ये भी था कि मुझे सिर्फ़ कैब में ट्रैवल करना है, तो मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, बट मेरा ऑफ़िस कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो अगर देखा जाए मुझे तो मात्र 20 मिनट या डेली बेसिस पे 15 टू 20 मिनट्स ही ट्रैवल वॉक करना पड़ेगा बेयरफुट। वैसे जो है बाकी मैं या तो ऑफ़िस में बैठी रहूँगी या फिर मुझे कैब के थ्रू ट्रैवल करना होगा। तो उस केस में क्या, जैसे मतलब जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, जैसे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, जैसे पानी लेने जाना ऑफ़िस में या फिर वॉशरूम यूज़ करना, तो वो तो मैं यहाँ पे भी करूँगी, राइट? तो क्या छुट्टी लेना सही रहेगा कि सिर्फ़ 15-20 मिनट के वॉक के लिए? सो नेक्स्ट ये जो इसको मैंने लॉ इसको इस ये जो क्वेश्चन था मेरा, इसको जो मैंने लॉजिक दिया, वो ये था, मुझे चोट एक्चुअल में 10-15 दिन पहले ही लगी हुई थी, राइट? और उस समय भी मैंने अपना मूवमेंट बहुत कम कर दिया था, मतलब कि ज़्यादा वॉक नहीं करना है, आराम से बैठना है। तो अगर ठीक होना होता, तो वैसे भी ठीक हो जाता, राइट? क्योंकि मैं इतना वॉक कर नहीं रही हूँ, नॉर्मल ज़्यादा 15-20 मिनट ही वॉक कर रही होंगी। तो ये लॉजिक दिया मैंने कि अगर इसको ठीक होना होता 1 हफ्ते पहले ही ठीक हो जाता, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तो अब किसी भी तरह से चांस लेना ठीक नहीं होगा, राइट? अम,
इसलिए मैंने ये जो मेरा क्वेश्चन था कि हाँ, मतलब इतना ही वॉक करना है, इसको मैंने यहाँ से काटा कि मतलब यहाँ से इस पे काँटा लगाया कि हाँ, ये ज़्यादा सही लॉजिक नहीं है कि हाँ, 15 मिनट ही वॉक करना होगा, क्योंकि अगर होना होता तो पहले ही से हो जाता, राइट? इतना तो वॉक कर नहीं रहे थे हम। ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट एक आता है कि मुझे फिर भी ये क्लियर नहीं हुआ कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उस केस में क्या किया, मतलब आपकी लाइफ में भी कोई होगा, मेरी लाइफ में भी कोई, मतलब मेरी लाइफ में भी फ्रेंड्स हैं काफ़ी अच्छे। सो मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनके लिए मैं कुछ भी गलत नहीं सोच सकती, राइट? ये ऑटोमैटिकली, ये सबकॉन्शियसली है, राइट? आपके भी मतलब आपकी लाइफ में भी कुछ लोग होंगे जिनके लिए आप मतलब सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली कभी भी आप कुछ नेगेटिव नहीं सोच सकते, गलत नहीं सोच सकते, राइट? तो मैंने ऐसे ही इंसान को, ऐसे ही एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनको मैंने मैंने उठाया, उनको इमेजिन किया। जैसे जो मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये मेरा रूम है, पर्सनल रूम है मेरा, राइट? सो मैंने उनको इमेजिन किया, वो यहाँ पर हैं और यहाँ से लेकर उनको ऑफ़िस तक जाना है और मतलब वापस आना है इस तरह से। सो उनको कितना ट्रैवल मैंने कैलकुलेट किया, मेंटली इमेजिन करके कैलकुलेट किया, कितना उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना उनको मतलब इश्यूज़ आ सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे उनको, जैसे वहाँ पे ऑफ़िस में बैठना पड़ेगा तो क्या इनको चेयर मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा? मैंने पूरा टू एंड फ्रो मूवमेंट उनका इमेजिन किया। फिर ये इमेजिन किया कि अगर वो घर पे ही रहती हैं और अगर चांसेस सिर्फ 0.1% के भी हैं कि उनको चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उनका जो इश्यू है वो बहुत बड़ा नहीं है, राइट? सो ये सब कुछ इमेजिन करने के बाद मैंने अपने आप को मौका दिया कि मैं अगर मैं मतलब अगर वो इस सिचुएशन में होती जैसे मैं हूँ, सिमिलर सिचुएशन में, सेम एकदम एग्ज़ैक्ट सेम होता, तो सब कुछ इमेजिन करने के बाद उस सॉरी, मतलब जिस सिचुएशन में मैं हूँ, सिमिलर सिचुएशन, सेम एग्ज़ैक्ट सिचुएशन उनके साथ है, ये मैंने मन में इमेजिन किया। इमेजिन करने के बाद मैंने ये सोचा कि अगर मुझे उनको एक एडवाइस देना होता तो मैं क्या देती? सो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में ये आया कि मैं उनको यही बोलती, अगर 1% भी चांस है आप आराम कर सकते हो, अगर आपको चोट लगा हुआ है तो आप आराम कर लो, क्योंकि कंपनीज आप स्विच कर सकते हो, एम्प्लॉयर्स आप स्विच कर सकते हो, सारे सिचुएशंस जो अभी आप जहाँ जो जितना क्योस चल रहा है वो सब कुछ स्विच कर सकते हो, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, टाइम का है, टाइम के साथ सब कुछ चेंज आता है। लेकिन अगर इस पे अगर आपको मतलब हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा, तो उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट होगा उसको झेलने के लिए आपको बहुत मुश्किल होगा। मतलब ये सारी करेज आप ला सकते हो, ये जितनी भी आपकी एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं उनको लड़ने के लिए, लेकिन अगर आपको हेल्थ पे या इंटरनली मतलब मेंटल और फिज़िकल अगर हेल्थ पे अगर कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा, तो उसको सँभालने के लिए फिर आपको बहुत मुश्किल होगा। सो मैंने उनको मतलब यही सोचा, अगर 1 भी परसेंट चांस है तो आप रेस्ट करो। सो फाइनली इस तरह से मैंने अपना डिसीज़न लिया। ये जस्ट एक एनालिसिस है या जस्ट एक प्रेज़ेंटेशन है कि किस तरह से आप जो भी आपके माइंड में ब्रांचेज़, मतलब माइंड में ब्रांचेज़ आती है, ये हो गया तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, माइंड ब्रांचेज़ में सोचता है। तो वो जो भी क्वेश्चन्स होते हैं, आप उनको कैसे फाइनल सॉल्यूशन पे निकल सकते हो, अपने माइंड में। हो सकता हो कि अगर ये सिचुएशन किसी और के उसमें आती तो उसको और भी फर्दर क्वेश्चन्स होते, और क्वेश्चन्स डिपेंड करते हैं आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो। हो सकता है कोई और हेल्थ से ज़्यादा उस ऑफिस को इम्पोर्टेंस देता, या फिर किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देता। सो उसके क्वेश्चन्स अलग होते, मेरे क्वेश्चन्स अलग हैं। सो इन क्वेश्चन्स को सैटिस्फाई कैसे करना है, मतलब अपने दिमाग में ख़त्म कैसे करना है, या इनको आंसर कैसे, इन पे काँटा कैसे लगाना है, इनको कैसे ख़त्म करना है, ये है जस्ट एक एनालिसिस। किस तरह से आप सोच के, किस तरह से आप समझ के अपने लिए फाइनल एक डिसाइड कर सकते हो जो आपके लिए सही हो, राइट? हो सकता हो अगर मैं यही चीज़ किसी बहुत ही वर्कaholic या फिर किसी और इंसान से बोलती, तो वो बोलते कि नहीं, नहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये होता, वो होता। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है वो मेरे लिए सैटिस्फैक्टरी है। उम, जो भी कुछ मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन है, वो मुझे पर्सनली इंटरनली सैटिस्फाइड है कि हाँ, अगर एट द एंड कुछ भी होता है तो मैं इसको झेलने के लिए तैयार हूँ, वो होना चाहिए। रादर देन कोई और आपको बोले कि ये कर लो, और फिर जो भी सॉल्यूशन जो भी मतलब उसका आफ्टर इम्पैक्ट होगा, आप बाद में रहो कि हाँ, ये हो गया, अब इसका आफ्टर इम्पैक्ट मुझे झेलना पड़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गलती से इंजीनियरिंग करने चले आते हैं, बाद में बोलते हैं कि मैंने इसकी वजह से किया, उसकी वजह से किया, ये किया, उसकी वजह से किया। मतलब हमेशा दूसरों को बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, ये नहीं होता तो वो हो जाता। सो वो केस नहीं है यहाँ पर, वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिज़न टू किसी और चीज़ के। और ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आई एम सो सॉरी अगर किसी को समझ किसी को मतलब अच्छा नहीं लगे तो। या थैंक यू।